गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सबसे पहले मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम भावना पाटिल है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। इंजीनियरिंग किया है और मैं मेरे परिवार की पहली लड़की थी जिसने 9th पास करके 10th में एडमिशन लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ 9वीं से ज्यादा किसी लड़की को पढ़ाया नहीं गया था। मैंने जिद की कि नहीं, मुझे पढ़ना है। तो घर वालों ने बोला कि चलो, जब तक फेल नहीं होती है तब तक पढ़ाते हैं। और मैं कभी फेल ही नहीं हुई। मैंने इंजीनियरिंग की, प्राइवेट जॉब की, फिर गवर्नमेंट की तैयारी की, फिर बिजनेस का समझ में आया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और बिजनेस करना स्टार्ट किया। हमने हमारा खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला और वहीं पर मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मिली। मोदी केयर को करते हुए कुछ साल हुए हैं और यहाँ से आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके कर रहे हैं। अगर महीने की इनकम बताऊं तो हम दोनों मिलके 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग कर लेते हैं। साथ में यहाँ से क्रेटा कार ले चुकी हूँ और टीम में 5 कार अचीवर है, जिसमें कम से कम 4 महिलाएं हैं। तो जबरदस्त बिजनेस है दोस्तों। और आज हम जानेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ कितना जरूरी है आज हमारे लिए। अगर हम मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हमारी हड्डी अगर टूट जाती है तो डॉक्टर नहीं जोड़ता है, बॉडी खुद जोड़ती है उस चीज को। अब कब जोड़ेगी? तब हम अच्छी चीजें खाएंगे, अच्छी सप्लीमेंट देंगे और बॉडी को ताकत देंगे, तब जाके हमारी बॉडी हमें रिपेयर करती है, खुद से रिपेयर करती है। तो हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना, अच्छी डाइट लेना, ये बहुत जरूरी है। और आज हम देखते हैं कि मोटापा बहुत बड़ा कारण है और मोटापा की वजह से ही हमारी बहुत सारी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आती है। तो आप आखिरी तक बने रहना। आज हमारे बीच में मेहजबिन जी पांकी है, जो डॉक्टर है, दाहोद से है। वो आज हमें बताने वाले हैं कि हम अपनी हेल्थ को कैसे सही रख सकते हैं और लंबे समय तक हम हेल्दी रह सकते हैं। एंड और साथ में हमारे साथ में मीनाक्षी मैम है, जो बड़ौदा से है। मैम भी यहाँ पर कुछ सवाल करेंगे हेल्थ से संबंधित, उसकी पूरी जानकारी मिलेंगी। आज का सेशन बहुत खास है दोस्तों, आखिरी तक बने रहना। और मैं यहाँ इनवाइट करती हूँ मीनाक्षी मैम को। मैम, वेलकम एंड ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच भावना जी। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम मीनाक्षी बोराना, बड़ौदा से हूँ। और लास्ट 8 साल से मोदी के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस बिजनेस को सीख रही हूँ। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को हम करते करते सीख सकते हैं और सीखते सीखते लाखों करोड़ों की इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं। और सिर्फ अगर हम लोग सीखने की बात करें तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है। मुझे कभी कुछ पता ही नहीं था कि अगर हमारा थोड़ा सा अगर वजन बढ़ जाता है, मतलब नॉर्मली अगर मैं वेट गेन की बात करूँ या मोटापे की, तो मैं बहुत लाइट लेती थी उन सारी चीजों को। पर जब मोदी केयर में आई तो हेल्थ अवेयरनेस भी मिली, मनी अवेयरनेस भी मिली। और ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं घर को, परिवार को, बच्चे को, सबको संभालते हुए बिजनेस भी कर सकती हूँ और मैं अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हूँ। नहीं तो कभी किसी ने ये नहीं बताया था कि तुम महीने के 200-500 रुपए भी कमा सकते हो। पर ये कैसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बताता है, ये हमें भरोसा देता है कि यहाँ से हम लाखों करोड़ों की इनकम भी ले सकते हैं। तो 24 रुपए के चेक से जर्नी स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 महीने का 4.5 लाख रुपए महीना लिया है। कंपनी के टॉप टॉप टाइटल पर हूँ। और मोदी केयर में आने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि यहाँ जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो इतने अमेजिंग प्रोडक्ट होते हैं। नो डाउट बाहर भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर संतुष्टि नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो मोदी केयर के प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिलता है। और बस मेरी अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो मेरी जो हॉबी है, मेरा जो शौक है, वो ब्यूटी रिलेटेड ज्यादा मुझे पसंद है। तो मैं जब इसमें आई थी तो स्किन केयर और कलर कॉस्मेटिक के कारण ही मैं इस बिजनेस में आई थी। मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो प्रोडक्ट। और तैयार होना और तैयार करना, ये दोनों चीज मुझे पसंद है। पर ब्यूटी के साथ साथ अगर हम अपनी हेल्थ को भी अच्छे से ध्यान में रखते हैं, अगर हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू है, या हम अगर थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी ध्यान में रखते हैं, तो ओवरऑल बॉडी को हम अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उनका भी नॉलेज लिया, उनके बारे में जाना कि कैसे कैल्शियम की कमी होती है तो हेयर फॉल होता है, हेयर डैमेज होता है। विटामिन की कमी होती है तो स्किन डार्क हो जाती है, डार्क सर्कल आ जाते हैं। कैल्शियम की अगर कमी होती है तो कहीं ना कहीं हमारे स्किन पर, बालों पर, नाखूनों पर हम लोगों को उसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। तो बहुत सारा नॉलेज यहाँ से मुझे मिला है और उसी नॉलेज को लेकर, पास कर कर, सीख कर, सिखा कर बहुत सारी इनकम यहाँ से ली है। 5 फॉरेन ट्रिप ली है, 3 कार है मेरे पास मोदी केयर से, और करोड़ की इनकम में यहाँ से ले चुकी हूँ। और आज ऐसे ही टॉपिक को लेकर अगेन हम लोग यहाँ पर मिले हैं। जो स्पेशली अगर हम लोग देखें तो आज ओबेसिटी, जैसे अभी हम लोगों ने, हमारे जो बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अभी
जो ओबेसिटी हो रही है, जो लोग मोटे हो रहे हैं, उस पर भी उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था कि ये कितना खतरनाक हम लोगों के लिए है, कैसे ये हमारे शरीर को, हमारे समाज को ये खत्म कर रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटापे को बहुत लाइट लेते हैं, बहुत लाइट, कि हाँ ठीक है ना, वजन बढ़ रहा है तो क्या हो गया, चलेगा। तो ये किस तरह से हम लोगों को नुकसान करता है, क्या कारण होते हैं मोटापा आने का, और इससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर हम मोटे हो चुके हैं तो क्या चीजें हम लोग ध्यान में रखकर, किन चीजों का हम लोग यूज कर कर, क्या रूल्स फॉलो कर कर हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। और यही सारी चीजें जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर महजबीन पानकी, जिन्होंने अल्टरनेट मेडिसिन में लगभग 22 से 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम लोग उनसे मिलते हैं। प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू मेजबिन जी। वेलकम मैम। जी, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम डॉक्टर महजबीन पानकी है, दाहोद से बिलोंग करती हूँ। 22 साल मैंने अल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिस करी है, और इस बीच मेरे पास मोदी केयर की वेल रेंज के सप्लीमेंट्स आए, खुद खाए और बहुत अच्छे रिजल्ट लिए। और अब मैं इसको सबको रिक्रूट एंड रिकमेंड करती हूँ। खुद हेल्दी हो रही हूँ और दूसरों की हेल्थ में अर्न करने में उनको हेल्प एंड गाइड कर पा रही हूँ। जी मैम। जी, सो वेलकम मैम, आपका स्वागत है। और आज हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सच में ये जो मोटापा है, जितना लोग बताते हैं कि हाँ ठीक है, चलेगा या हो जाएगा या इट्स ओके, मतलब बहुत सारे लोग इसको लाइटली रहते हैं, तो क्या ये सच में नुकसान देने वाली चीज है या इग्नोर करने वाली चीज है। मतलब बहुत सारे लोग, अगर आप देखो तो उस चीज को इग्नोर करते हैं, तो क्या हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। मैम, सबसे पहले मैं बात करूं तो जान है तो जहान है। मतलब आज की जो हमारी भागा दौड़ी वाली लाइफस्टाइल है, वहां पर हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देंगे तो हेल्थ इग्नोर होते होते जब तकलीफें आना शुरू हो जाएगी, तो हम जो वेल्थ कमा रहे हैं वो तकलीफों को सॉल्व करने में चली जाएगी। और अगर हम अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाते हैं, तो हम वो सारी खुशियां पा सकते हैं जिनके कारण हम जो अपनी वेल्थ कमा रहे हैं, हम अपने फैमिली के साथ, हमने हमारे बच्चों के साथ, हमें जो ट्रिप पर जाना है, जो हमारे सपने होते हैं, जिसके कारण हम लोग जो एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें तंदुरुस्ती के साथ ही तो एंजॉय की जा सकती है। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल हमें अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होना चाहिए कि हाँ, मुझे पहले सबसे पहले अपने शरीर पर कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ समय देना है, ताकि मैं हेल्थ गेन करूं और हेल्दी रहते हुए मैं अपने सारे सपने पूरे करूं। तो ये मैम इग्नोर नहीं, अवेयरनेस की ओर जाने वाली जर्नी है। जी मैम। जी मैम। एंड जैसे अभी मैंने देखा है, पहले तो कुछ संख्याओं में मोटापा हम लोगों को देखने को मिलता था, पर आज अगर हम लोग देखें तो बच्चे हैं या एनीथिंग, किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को आज मोटापे ने घेर रखा है। जैसे अगर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनकी एज 8 साल की होगी, 10 साल की होगी, और अगर उनका वजन हम लोग देखें तो लगभग 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो भी होता है। तो क्या रीजन होता है कि बच्चों का भी वजन बढ़ रहा है आजकल। जी मैम, आज की सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल, आज देखिए कि लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है हमारी। और हमारा सोने का, हमारे जागने का कोई खास टाइम नहीं है कंपैरेटिव टू पहले के जमाने में। आज जो हमारे पास फैसिलिटी है, जिसके कारण हमारी जो एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है। जैसे हाउसवाइफ्स की बात करूं तो वॉशिंग मशीन आ गए हैं, हमारे पास ग्राइंडर मिक्सचर आ गए हैं, हमारे पास हर वो फैसिलिटी आ गई है जिसके कारण हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिर हमारा जो डाइट है, हमारे जो खान पीन है, उसमें वैरायटी तो आ गई है, पर कहीं ना कहीं वहां पर न्यूट्रिशन नहीं है, तो पुअर डाइट है। फिर बहुत सारे लोग जो है भागा दौड़ी वाली जिंदगी में कुछ भी खाकर चला रहे हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों को क्या खाना पसंद है, जिसमें टेस्ट ज्यादा है, जैसे कि पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए, कोक हो गए, ऐसी चीजें, पानी पूरी हो गई, ऐसी फास्ट फूड और जंक फूड बच्चे ज्यादा खाते हैं, पैकेट फूड ज्यादा खाते हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें उन पर बहुत इफेक्ट करती है। आप देखिए पॉल्यूशन, आज हवा बहुत ही पॉल्यूटेड है, कई शहरों में तो सांस लेने में दिक्कत है।
तो हवा का पॉल्यूशन है। जमीनों की बात की जाए तो जमीनें आज उपजाऊ नहीं रही है, वहां पर पेस्टिसाइड्स बहुत तरह के यूज होते हैं, तो जो भी खाना उगकर हम तक आता है वो ऑर्गेनिक ज्यादातर नहीं होता है, तो उसमें जो पोषक तत्व है वो भी नहीं है। फिर आप पानी की बात करें तो पानी में भी इतना सारा पोल्यूशन मिक्स हो रहा है जो हमारी कहीं ना कहीं लाइफ में अफेक्ट करता है। पोल्यूशन के अलावा रेडिएशन का बात करूं तो रेडिएशन आज में सबसे बड़ा खतरा हो चुका है पोल्यूशन का, जो दिखाई नहीं देता पर हमें अंदर ही अंदर मार रहा है। स्ट्रेस की बात करूं तो चिंता और तनाव इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि कोई भी इंसान इससे बाकत नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों की बात करूं तो बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाता है, उनको तो बड़ों से ज्यादा स्ट्रेस होता है, एग्जाम की टेंशन हो जाती है उनको, उनका परफॉर्मेंस, उनका लुक, उनका अपीयरेंस, सारी चीजें, कंपटीशन, हर एक में पार्टिसिपेशन करना, बच्चों में भी बहुत स्ट्रेस मिलता है। और सबसे आखिर में आता है मेटाबॉलिज्म। आज आप किसी की भी जठराग्नि देखिए, बहुत ही मंद हो चुकी है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो बीमारियां लाने में बहुत ही ज्यादा काम कर रही है। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो तो तैयार बैठे, हम तो उसके समुंदर में घिरे हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जो आज कंपैरेटिव टू पहले बीमारियां ज्यादा लेके आ रहे हैं, और इनके कारण जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी खत्म होती चली जा रही है, तो जिससे ये बीमारी अर्ली एज में आ रही है। जी मैम। जी। जी बिल्कुल, आपने जो अभी बताया एक्टिविटीज के बारे में, तो जैसे अगर अपनी मम्मी की बात करूँ तो मैंने उनको देखा है कि वो हैंडपंप से पानी लेकर आते थे, बहुत किलोमीटर चलते थे, 2-2 3-3 किलोमीटर, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लेने के लिए। और आज हम तो नल खोलते हैं और पानी आ जाता है। तो नो डाउट ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारी जो एक्टिविटीज है वो बहुत कम हो चुकी है। जितना हमारा शरीर मेहनत मांगता है उतना हम लोग करते नहीं, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसने भी हमें आधा बीमार कर दिया है। और दूसरा जो आपने बोला मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है। तो बच्चों में जो पाचन शक्ति, जैसे अगर हम लोग देखें तो बच्चों में जो पाचन शक्ति होती है, तो उसको अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, बच्चों की पाचन शक्ति को? मैम, बच्चों की पाचन शक्ति को अगर इम्प्रूव करना है तो उनको कुछ एक्टिविटी में हमें रेगुलरली डालना होगा। जैसे उनको साइकिलिंग के लिए हमें उनको मोटिवेट करना होगा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, वो स्पोर्ट्स में खेले, उस पर ध्यान देना होगा। वो ज्यादातर मोबाइल का यूज ना करे, वो फिजिकल एक्टिविटी भी करे, जिसके कारण उनका जो पाचन शक्ति है वो मजबूत होगी। कुछ सप्लीमेंट्स हैं मोदी केयर के पास, उनका हेल्प लिया जा सकता है ताकि उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कंप्लीट मीट हो जाए, और उनसे उनकी पाचन शक्ति जो है सही हो सकती है मैम। सो मैम, आप वो सप्लीमेंट्स बता सकते हैं कि हम लोगों को बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? जी मैम, बच्चों के लिए हमारे पास मैम 2 साल से लेके 12 साल के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है। उनके पास हमारे पास किड्स इम्यूनिटी है, और उनके लिए मैम हमारे पास यम्मी टेमिन गमी है, जो इन बच्चों को देकर हम उनका न्यूट्रिशनल गैप, हम उनकी डाइजेशन पावर, हम उनकी इम्यूनिटी सारे पर वर्क कर सकते हैं। कुछ को हम च्यवनप्राश की हेल्प भी दे सकते हैं, कुछ बच्चों को हम ऑल प्लांट प्रोटीन भी दे सकते हैं, और मैम जो हमारे पास नोनी जूस है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मैम। ओके, थैंक यू मैम। एंड अगर हम लोग स्पेशली अभी लेडीजों की बात करें, तो जैसे हमारी एक्टिविटीज कम हो गई है, स्पेशली अगर हम लोग देखें तो कपड़े पहले धोते थे, उसकी जगह वॉशिंग मशीन आ गई है। पहले जब पोछा लगाते थे तो 5 बार 50 बार उठते थे, बैठते थे तो पोछा लगता था, अभी तो वो मशीन आ गई है पोछा लगाने की। तो नो डाउट एक्टिविटी तो बहुत कम हो चुकी है, पर फिर भी हमें फिट रहना है, हम लोगों को अपने वेट को, अपनी सारी चीजों को मैनेज करना है। तो ऐसे में हम लोगों को, जैसे अगर हम लोग नॉर्मली लेडीजों के भी वेट गेन की बात करें या मोटापे की बात करें, तो नॉर्मली लेडीजों में जो होता है तो कमर से नीचे का जो भाग है वो ज्यादा, वहां पर मोटापा वहीं पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके मेजर रीजन क्या होते हैं, कि क्यों, किस कारण से हम लोगों का जो टमी फैट है, मतलब जो कमर है वो कमरा हो जाती है, तो उसमें हम लोगों को क्या कारण होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है? जी मैम,
बहुत सही बात कही मैम कि फीमेल्स में जो ज्यादातर है वो बैली फैट बहुत बढ़ जाता है, और बहुत सारी चीजें करने के बाद भी वो बैली फैट नहीं घटता। तो उसमें कई से कारण होते हैं, जैसे कि आफ्टर डिलीवरी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बैली फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा है पीसीओएस, ये समस्या आज के टीनेजर्स में बहुत पाई जाती है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म जब खराब होता है, यानी कि जठराग्नि जब खराब होती है, तो आप चाहे ज्यादा खाओ, चाहे कम खाओ, चाहे हवा खाओ, कुछ भी खाओ, वो शरीर को लगता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा मैम कि बेचारे खाना तो गिन गिन के खा रहे हैं, पर बोलते हैं हमको तो हवा भी लग जाती है। तो वो सारे मेटाबॉलिज्म के कारण हो रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि आजकल जो है हमारी जो हैबिट्स है, हम मोबाइल मतलब स्क्रीन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो उसके कारण नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग रात को जॉब करते हैं या उनका लाइफस्टाइल ऐसा हुआ है कि उनको देर रात तक जागना ही पड़ता है। तो अगर देर रात तक जागते हैं तो मैम उसके कारण नींद डिस्टर्ब होती है, और जब नींद डिस्टर्ब होती है तो उसके कारण भी वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ दवाई की साइड इफेक्ट होती है, कुछ दवाई जो रेगुलर ली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल बीपी की दवाई है, जैसे किसी को चिंता तनाव है तो उसकी दवाई चलती है, किसी को शुगर डायबिटीज है उसकी दवाई चलती है। तो मेडिकेशन की अपनी एक साइड इफेक्ट होती है, और उन दवाई के कारण भी वजन बढ़ता है। तो ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा पैदा करती है और वजन बढ़ता है। फिर आपको बताऊं मैम कि खाने पीने में फाइबर की कमी होती है। आप लेडीज की बात करें तो लेडीजों की ज्यादातर हैबिट, अगर आप एग्री करते हो, तो हम लोग खाना क्या खाते हैं, अपने खाने पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। तो उसमें अगर फाइबर कम रहा तो वो भी मोटापे का कारण बन जाता है, क्योंकि ना तो हम फ्रूट्स ले रहे हैं, ना हम हरी सब्जियां ले रहे हैं, ना हम सैलेड्स ले रहे हैं। मतलब अच्छा खाना नहीं जा रहा है, सिर्फ पेट भरने के लिए जा रहा है। तो ये चीजें हैं जो हमें मोटापे की ओर ले जा रही है। फिर आजकल देखिए कि जो पार्टीज वगैरह बहुत होती है, सेलिब्रेशन हर छोटी बात पर होता है। बर्थडे आ गया, हमारी जो एनिवर्सरी आ गई, घर में किसी का भी कुछ भी हो गया तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन में केक और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत बढ़ रहे हैं, यानी कि चीनी बहुत बढ़ रही है हमारे खाने पीने में। सॉफ्ट ड्रिंक बहुत बढ़ रहे हैं, ये एक आम बात हो गई है कि बहुत सारे लोग शौक के कारण कोका कोला स्प्राइट वगैरह रोज के खाने में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये भी हो जो है वो मोटापे का कारण हो रहा है। फिर मैम थायराइड जैसी बीमारी में भी मोटापा बढ़ रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंट आता है, जो शरीर में फैट को डिपॉजिट करने का काम करता है। तो ये भी एक मोटापे का कारण है। हार्मोन्स इम्बैलेंस की बात करें तो लेडीज में अधिकतर प्रॉब्लम हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण आ रहे हैं। पीरियड्स का रेगुलर नहीं आना, ज्यादा आना, कम आना, डिस्टर्ब, सारी चीजें। और जो मेनोपॉज का टाइम है वो तो मैक्सिमम हार्मोन्स इम्बैलेंस का टाइम है। तो उस टाइम पर भी वेट पुट ऑन करना बहुत ही कॉमन हो चुका है मैम। जी मैम। जी। सो मैम, जैसे अगर हम लोग देखें तो हम नॉर्मली, अगर हम लोग आपकी जो बातें मैं समझी हूँ, तो हमारी लाइफस्टाइल ने हम लोगों हमारा शरीर खराब कर दिया है नॉर्मली। और अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले जैसे फैसिलिटीज कम थी, और आज भी अगर हम लोग देखें तो शहरों के मुकाबले गांव में मोटापा कम है, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती है। और आज भी गांव के लोग शहर के मुकाबले जल्दी खाना खा लेते हैं। तो जैसे सूर्यास्त के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते। उनका ये मानना है कि हाँ, सूर्यास्त के बाद हमारी जो पाचन शक्ति है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। और अभी की हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, तो हम लोगों का रात को 9 बजे 10 बजे हम लोगों का डिनर होता है। तो ऐसे में आपकी बातों से पता चल रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल हमारे शरीर की कहीं ना कहीं दुश्मन बन चुकी है। सो हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपडेट करना रहेगा। एंड मैम, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे स्पेशली जेंट्स की बात करें, दुबले पतले होते हैं, और बस उनका जो पेट है वो थोड़ा सा बाहर आया हुआ रहता है। तो ऐसे में
हम लोगों को जो होता है कि मेटाबॉलिज्म इसमें भी काम करता है कि अगेन हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सा वीक है, क्योंकि दिखने में तो दुबले पतले हैं पर सिर्फ उनका पेट बाहर होता है, तो ऐसा क्यों होता है? जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिखने में तो दुबले पतले हैं, पर जो लाइफस्टाइल के कारण, जो बीएमआई के कारण उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो गड़बड़ हो जाता है। यानी कि उनकी जो जठराग्नि है ना वो खत्म होती चली जा रही है, जिनके कारण ये फैट ना ऑर्गन फैट में डिपॉजिट हो जाता है। यानी हमारी किडनीज पर फैट हो जाता है, हमारे लिवर पर फैट जमा हो जाता है, हार्ट पर फैट जमा हो जाता है। ऐसे हमारे सारे ऑर्गन्स जो है उस पर फैट जमा होता है। तो ये फैट पूरे बॉडी पर ना होके सिर्फ पेट के एरिया में ज्यादा डिपॉजिट होता चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जेंट्स है उनका ऑफिस वर्क ज्यादा रहता है। मतलब ऑफिस वर्क जो है, टेबल पर बैठना 8 घंटे 10 घंटे, उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते। पूरा हैट्रिक शेड्यूल रहता है तो अपने लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पाते। फिर खाना पीना आप देखिए उनका, तो उनका खाना पीना भी वही होगा। तो ना तो वो न्यूट्रिशनल खा रहे हैं, ना अपनी मेटाबॉलिज्म को रिपेयर करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो इन सब कारणों से फिर उनका टमी फैट बहुत बढ़ता है। और जी मैम क्या इसी कारण खराटे भी ज्यादा आते हैं? बिल्कुल मैम। आपका अगर मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो होता चला जाएगा तो जब आप सोओगे तब आपका जो एयर पाइप है वो सिकुड़ेगा, और वो उसके कारण आपको खर्राटे ज्यादा आएंगे। तो ये सिम्टम है। हमारा शरीर जो होता है ना, बीमारी आने से पहले बहुत सारी चीजें बता देता है। अगर हम गौर करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें बीमारी आने से पहले ही हमारा शरीर बोलना शुरू करता है। जैसे आपने अभी कहा कि खर्राटे, तो खर्राटे ओबिसिटी का एक सिम्टम है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम है जो शरीर बोलना शुरू कर देता है। जी मैम, थैंक यू। मतलब अगर हम लोग देखें तो बीमारी से पहले शरीर सिग्नल देता है, बस हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कहना क्या चाहता है और किस तरह से हम लोगों को उसके सामने एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अगर मोटापा आ रहा है तो हम लोगों को सिग्नल भी देता है, और यही मोटापा क्या बड़ी बड़ी बीमारियों का घर बनता है? बिल्कुल बनता है मैम। पहले तो मैं सिग्नल की बात करूं शरीर में, तो पहले तो सांस फूलने लगती है। आपने जैसे बताया कि शरीर तो दुबला पतला है, पेट ही थोड़ी ज्यादा निकली है। तो उनको जब चलने में चलने फिरने जाएंगे तो सांसों की समस्या आएगी। जब सीढ़ियां चढ़ेंगे उतरेंगे या कुछ पैदल चलने की बात होगी तब भी उनको सांसों की दिक्कत होगी। बैठे बैठे ही पसीना आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी सीजन चेंज हुई है तो सबको ज्यादा नहीं आएगा, पर जिनके बॉडी में फैट ज्यादा है, बैड फैट होता है, उनको पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाता है। फिर उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही कम हो जाता है। इंसान जो सोशल लाइफ से थोड़ा परहेज करने लगता है, सबको मिलने जुलने से वो एक कदम पीछे रहता है। कि उनको कुछ अंदर से अननोन फियर रहते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। थकावट होती है, बैठे बैठे ही थक जाते हैं, कुछ ज्यादा ना काम करने के बावजूद भी थकावट होती है। जॉइंट पेन बहुत परेशान करना शुरू कर देते हैं, कमर का दर्द बहुत रहना शुरू हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर वो रोज सताती है। नींद बहुत देर तक नहीं आती है, और जितनी आती है सुबह में उठने के बाद उबासी आती है, खाने के बाद भी उबासी आती है। तो उनकी स्किन भी डल होती चली जाती है। एजिंग साइंस दिखते हैं, मतलब उम्र के पहले ही चेहरे पर सिम्टम दिखने लगते हैं कि इनकी उम्र हो चुकी है। ये सारे संकेत जो हैं शरीर देना शुरू कर देता है। अगर इनको देखकर खुद को चेंज करने, खुद को अवेयर कर लिया तो बीमारियों से बचा जा सकता है। और जो हमारी ओबिसिटी है, मतलब मोटापा है, वो बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आता है मैम। मैं आपको बताऊं कि पहले तो हार्ट की सारी समस्याएं, यानी दिल संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बीपी है। अब जी। बीपी का फ्लक्चुएशन मैम आता है ना तो स्ट्रोक आते हैं, पैरालिसिस के अटैक्स आते हैं, और जी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में इंसान फंस जाता है। फिर जी। कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो अगेन उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है।
फिर मैम टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, और जो जॉइंट प्रॉब्लम है, जो हड्डियों की समस्या है, वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है, क्योंकि वजन ज्यादा है तो हड्डियों की समस्या जल्दी बढ़ेगी। अस्थमा की बीमारी आना शुरू हो जाएगी। और एक सबसे बड़ा खतरा जो अभी चल रहा है, NAFDL, मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये बहुत बढ़ रहा है। पहले के टाइम में ऐसा आता था कि जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उन्हें ही फैटी लिवर आता था। पर आज आप देखिए फैटी लिवर बहुत सारे लोगों को आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। उसके आगे, फैटी लिवर के आगे लिवर सिरोसिस हो जाएगा, मतलब लिवर कैंसर हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाएंगे, गॉल स्टोन्स हो जाएंगे। एसिडिटी छोटी प्रॉब्लम है, पर उससे ज्यादा जो एसिड रिफ्लैक्स होता है ना, ऊपर आता है एसिड, GERD बोलते हैं उसको, वो समस्या आज बहुत लोगों को दिखती है। और मैम कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। आज आप देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, लिवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये आम होते चले जा रहे हैं। लोग आराम से बोलते हैं इनको तो कैंसर था। इतने बढ़ रहे हैं कि हमें हर 10 घर में से एक घर में कैंसर मिल रहा है। फिर रिप्रोडक्टिव, मतलब कि प्रजनन तंत्र के रिलेटेड मेल और फीमेल दोनों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। PCOS है, PCOD है, जिससे विमेन्स है जो कंसीव नहीं कर पाती, बच्चा नहीं हो पा रहा है। मेल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम चलते हैं जो प्रजनन तंत्र के रिलेटेड हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो दस्तक दे रही है, जो लोग ओबीज हो रहे हैं। जी मैम। जी मैम। और बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। जैसे अगर हम लोग देखें तो जब हम किसी डॉक्टर के पास भी अगर हम लोग जाते हैं और बोलते हैं मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ऊपर से नीचे देखते हैं और बोलते हैं वेट वजन कम करो, तो आधी जी बीमारी आपकी वैसे ही कम हो जाएगी। तो जैसे आप हम लोग देखें, आपने जितनी भी समस्याएं बताई ये नॉर्मली हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और हमारे घर में भी है या हमारे आसपास भी ये है। नॉर्मली बीपी है, डायबिटीज है, ये जो फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल, ये नॉर्मली नॉर्मल बीमारी जैसे ऐसा हो गया है आजकल, तो सर्दी खांसी जैसी हो गई है और हर किसी को ये देखने को मिलती है। तो क्या हम अगर अपने वजन को कम करते हैं तो ये बीमारियां से हमें थोड़ा निजात मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है मैम। अपने वजन को कम करना, फैट को कम करना, फिर हमें अपना वजन मेंटेन करना। अगर हम अपनी हेल्थ के रिलेटेड अवेयर हो जाते हैं ना, तो ये बीमारियों से बिल्कुल बच सकते हैं मैम। जी बिल्कुल। सो मैम, थैंक यू इतना अमेजिंग नॉलेज देने के लिए और हमें अवेयर करने के लिए कि हाँ, हमारे लिए अपने शरीर पर ध्यान रखना क्यों जरूरी है, फिटनेस पर ध्यान रखना क्यों जरूरी है। अब मैम इन सभी चीजों में अगर हम लोग बात करें तो अब मोटापे के कारण, हाँ, वो सारी चीजें तो पता चल गई कि मोटापे के कारण हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। पर ये मोटापे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या रूटीन हम लोगों को फॉलो करना चाहिए और किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को? जी मैम। मैम मोटापा जो हम घटाने की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ जो होती है, हेल्थ कोई 1-2 महीने, 1-2 दिन या 1-2 साल की जर्नी नहीं है। हमें हेल्दी तो हमेशा के लिए रहना है, जिसके लिए मेहनत लगेगी। अगर जी। कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर मोटापा तो आ ही जाएगा। तो जी। मैम उसके लिए जो मेहनत करना है, तो उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमको एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा कि हम जो कैलोरी खा रहे हैं, मोटापा आता किस कारण है, ज्यादातर कैलोरीज पर। हम कुछ भी खा लेते हैं, और कोई कैलकुलेशन तो नहीं है कि हम इतना खाएंगे तो इतना होगा, इतना खाएंगे इतना होगा। मतलब जितना हम खाते हैं उससे ज्यादा हमें बर्न करना है, जलाना है, तभी वो फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा। तो उसके लिए एक्सरसाइज है, जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो। आपकी जो भी अनुकूलता है, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा, हमें खाने पीने में केयर करना है कि हमारे खाने पीने में जो न्यूट्रिशन है, जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे फाइबर्स हैं, जैसे गुड फैट्स हैं, जैसे हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, इन सारी चीजों का भी शामिल होना जरूरी है।
तभी हमारा शरीर जो है वो सही चलेगा। तीसरा है, हमें हाइड्रेशन पर भी काम करना है। मतलब पानी की जो मात्रा है वो भी हमें टेक केयर करनी है कि हम अच्छी तरह से हमारे शरीर को हाइड्रेट रखें, तभी हमारा शरीर पैर से चलेगा। तो ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है। और खाने पीने का टाइम जो है, अगर उसको हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं तो हम अपनी हेल्थ को ज्यादा अर्न कर लेंगे इसी वे में। एक चीज और थी मैम कि जैसे बहुत सी बार ऐसा लगता है कि मैं खाना बंद कर दूं तो मेरा वजन कम हो जाएगा। तो क्या हम खाना बंद कर कर वजन को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं मैम। आप खाना खाना कम कर दो तो वजन कम हो जाएगा। पर क्या आप ऐसा चाहते हो कि आपका वजन कम हो जाए पर आपकी स्किन जो है वो लूज हो जाए, आपके नहीं, आंखों के आसपास काले गड्ढे हो जाए, आपका नहीं। हेयर फॉल शुरू हो जाए, आपकी रोग हम्म। प्रतिकारक शक्ति इतनी कम हो जाए कि घर में किसी को छींक आ रही है ना, तो दूसरे दिन आपको फीवर हो जाएगा। फिर आप जहां कहीं भी जाओ ना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप अपने शरीर में लेके आओगे, क्योंकि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आपका शरीर जो है ना बीमारियों का ढेर बन जाएगा। तो अगर ये कोई भी इंसान चाहेगा तो वो खाना कम करके शरीर को वजन घटाने पर लेके आएगा। ज्यादातर जो अवेयरनेस नहीं होती है यही कारण होता है कि नहीं खाना कम कर दो। और मैम, आपको मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्या आप जिंदगी भर कम खाकर चला लोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जी, बस यही है कि हम खाना कम कर कर अगर अपना वेट कम करते हैं तो फिर हमारी बीमारियां जो है वो डेफिनेट आने ही वाली है। मतलब अगर मैं भूखी रहकर अगर वजन को कम करती हूँ तो मुझे बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। जैसे वीकनेस जी, होगी, मेरी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, रिंकल्स, झुर्रियां, हेयर फॉल। मतलब उम्र से पहले ही, मतलब अगर मैं 30 की हूँ तो मैं 50 की दिखने लगूंगी। यही कहना चाहते हैं ना, तो भूखा रहकर हम लोग डेफिनेटली। वजन कम नहीं कर सकते। सो जी मैम, मैम। अब अगर हम भूखा रहकर वजन कम नहीं कर सकते तो क्या सॉल्यूशन है? अगर मुझे अपना वेट कम करना है तो मैं किस तरह से अपने वजन को कम कर सकती हूँ? जी मैम, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। मोदी केयर लेके आया है शेप शिफ्ट मैनेजमेंट, जिसमें न्यूट्रिशन का पूरा केयर किया गया है, टेक केयर किया गया है। फैट को बर्न करने के लिए हमें हेल्प दी गई है। जो हमारा एक्सेस फैट हमारे शरीर में डिपॉजिट हो गया है, फिर हमारा मेटाबॉलिज्म जो गड़बड़ हो चुका है उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेन रखना और उसकी टेक केयर करना। और बॉडी के जो ऑर्गन्स है हमारे, जैसे लिवर हो गया, जैसे हमारी गट हेल्थ हो गई, जैसे हमारे गोल ब्लैडर, जैसे हमारी किडनीज, वो सारी जो है उन सारी चीजों की टेक केयर करने के लिए हमें जो फैट प्रीमिक्स जो दिया गया है, तो वो हमारी चीजों को मेंटेन रखने में मदद करेगा। मतलब शेप शिफ्ट मैनेजमेंट, ये जो पूरा सॉल्यूशन मोदी केयर लेके आया है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। जहां पर कोई भी इंसान अपने रूटीन में इसको शामिल करके एक हेल्दी वे में अपना वेट फेट लॉस करेगा, मतलब वेट रिडक्शन करेगा। जिनको सिर्फ फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं करना। जैसे आपने पूछा था कि बहुत सारे जो मैन जेंट्स होते हैं उनका बॉडी तो दुबला पतला होता है, सिर्फ उनकी टोन निकल आई होती है, तो उनको मसल लॉस नहीं करने होते हैं, उनको सिर्फ फैट लॉस करना होता है, तो वो भी हो जाएगा। जिनको वेट मैनेजमेंट करना है, बहुत सारी फीमेल्स है जो चाहती है कि मैं यंग भी रहूं और हमेशा यंग रहूं, मेरा बॉडी जो है शेपलेस ना हो, तो वेट मैनेजमेंट भी हो सकता है। और बहुत लोग जो है वो वेट गेन करना चाहते हैं कि हमारा बॉडी जो है कुछ मसल गेन करे ताकि हम हमेशा हेल्दी रहे। तो ये पूरा सॉल्यूशन पैकेज लेके आया है मोदी केयर। आज मैम, ये जो पैकेज है इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट्स होते हैं? मैम, इसमें प्रोडक्ट्स मेन चार है। जो है, पहला तो है जो मील रिप्लेसमेंट शेक है, ठीक है। एक है फैट बर्नर कैप्सूल, दूसरा है हमारा प्रीमिक्स टी जो रेडी टू यूज है, और एक ऑल प्लांट प्रोटीन। तो ये चार जो हमारे शेक में जो है वो मेन चार इंग्रेडिएंट, सॉरी सप्लीमेंट है, जिसके कारण हम पूरी अपनी जो लाइफ है उसको हेल्दी बना सकते हैं मैम। जी मैम, ये चारों प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा बता पाएंगे कि जैसे जी, फैट बर्न कैप्सूल आपने बताया तो वो किस तरह से काम करती है? जी।
मैम जो हमारी पहले तो चारों हमारे जो प्रोडक्ट है, जो शेप शिफ्ट मैनेजमेंट, उसका नाम ही कितना प्यारा है, शेप शिफ्ट। यस। तो हाँ, पूरा हमारा हेल्थ पर ही है। तो मैम उसमें जो फैट बर्निंग कैप्सूल दी गई है, वो हमारी चारों प्रोडक्ट पहले तो नेचुरल है। तो इसका पहले खतरा नहीं है कि इसको लेने से क्या होगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी। एक ही साइड इफेक्ट होगी, हम हेल्दी होते चले जाएंगे। तो जो हमारी फैट बर्निंग कैप्सूल है, उसको हमें सुबह में खाली पेट लेना होता है। और उसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जिसमें कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, कार्सिनिका कंबोजिया है, तो ऐसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, तो ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज करे हैं, वो हमारे मेटाबॉलिज्म पर काम करते हैं, मतलब हमारी जठराग्नि को रिपेयर करने का काम करते हैं। और जो ऑर्गन पर एक्सेस फैट जम गया है, जो बॉडी में एक्सेस फैट जहां कहाँ भी जमा है, उसको पिघालने का काम करेगा। तो ये पहला हमारा प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आता है मील रिप्लेसमेंट शेक, जिस पर पूरा कैलोरी पर ध्यान दिया गया है। जैसे हमारे शरीर में हम जितना खाएंगे, उससे ज्यादा हमें बर्न करना है तभी हम करेंगे। पर हम क्या करते हैं, अगर कहीं शादी में गए या कहीं भी सामने चीज रखी है, तो कुछ भी हम उठा के खा लेंगे, पर हम तब कैलोरी काउंट नहीं करेंगे। तो हमें दिन की जो कैलोरी की जरूरत है, वो अगर कम हो जाए तो बिल्कुल हम हेल्दी रहेंगे। तो वो जो शेक है, मील रिप्लेसमेंट शेक, उसमें पूरा कैलोरी काउंट है, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत हेल्दी वे में मिल जाएगी, जिसमें विटामिन है, जिसमें मिनरल्स है, जिसमें एंजाइम है, जिसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स है। तो ये सारी चीजें, फाइबर्स हैं, इसमें सारी चीजें हमें मिल जाएगी। अच्छा, वो 8 हेल्दी टेस्ट वेरिएंट्स में हमें दिया गया है, ताकि हम खाकर बोर नहीं होंगे। मतलब इतना टेस्टी है कि 8 फ्लेवर्स में है। तो जी वो शेक है, ऑल प्लांट प्रोटीन है, जहां पर जो आपने सुना होगा मैम कि बहुत सारे लोगों में क्रेविंग्स बहुत होती है, खाने के बाद भी कुछ मीठा चाहिए होता है। जी आप खाने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा मुंह में डालने की आपको जरूरत लगती है। अगर कुछ टेंशन आ गया तो सामने कुछ भी पड़ी चीज अपने मुंह में चली जाएगी। तो वो क्रेविंग्स जो होती है ना, मेंटली होती है, फिजिकली नहीं होती है। वो क्रेविंग्स क्यों आती है, डेफिशिएंसीज के कारण आती है, स्ट्रेस के कारण आती है। तो उसको टेक केयर करने के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, उसका यूज है, जिसके कारण आपको फुलनेस का एहसास होगा। मतलब आपका पेट भरा होगा सही में, विथ न्यूट्रिशन। तो आपको बार बार जो खाना चाहिए होता है वो नहीं होगा। तो ये एक है। और एक हमारे पास सबसे बेस्ट चीज है, जो है प्री मिक्स टी। वो टी है, वो भी हर्बल है, रेडी टू यूज है। और वो टी में भी ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डाला है, जिंजर है, इसमें लेमन फ्लेवर है। तो पीने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत यमी टेस्टी होती है। और वो मैम इसमें अ, है। तो ओवरऑल देखने जाओ तो आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सारा मोदी केयर ने करके रखा है। सिर्फ आपको आपकी रूटीन में इसको शामिल कर देना है मैम। जी मैम। तो इनको, ये जो प्रोडक्ट्स आप मुझे बता रहे हैं, इनको लेना कैसे है पूरे दिन में? जी मैम, सबसे पहले आपको उठकर सुबह में कैप्सूल लेनी है। जैसे ही आप उठते हो, खाली पेट आपको एक कैप्सूल ले लेनी है। जब आपका उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज, योगा जो भी आप कर रहे हो, उसको आपको परफॉर्म करना है। जैसे ही आपका ये हो जाता है, आपका 8 साढ़े 8 बजे जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, उस टाइम पर आप मील रिप्लेसमेंट शेक ले ले। 8 फ्लेवर्स में से कोई भी एक पसंद कर ले और वो शेक ले ले। दोपहर का जो खाना होता है, उसमें आपको थोड़ा न्यूट्रिशन की टेक केयर करनी है। उसके पहले 1 घंटे पहले, जैसे ही आप 1 1:30 बजे खाते हैं, तो 11 बजे आपको प्रीमिक्स टी ले लेनी होती है 1 कप में। जी शाम को 4 बजे वापस से आपको टी लेनी है। और रात का जो आप खाने का टाइम है, अगर आप ज्यादा फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो मील रिप्लेस करके मील रिप्लेसमेंट शेक ले सकते हैं। तो वो 7:30 8 बजे के आसपास आपको ले लेना है। इस तरह से आपका ये रूटीन हो गया। मैम, आपकी बात तो सही है कि मुझे अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर कर मुझे मील रिप्लेसमेंट शेक लेना है, और मुझे अपना डिनर भी स्किप करना है। जो मील ब्रेकफास्ट तो ठीक है, पर डिनर थोड़ा सा टफ हो जाता है स्किप करना।
और अगर मैंने ये चालू किया और मुझे ऐसा ऐसा अगर लगा कि हाँ मुझे भूख लग रही है, तो ऐसे में फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैम पहले मैं बता दूं कि आपका डर बिल्कुल सही है, कि सुनते ही ये लगता है कि मेरे को भूख लगेगी तो। पर ये जो हमारा शेप शिफ्ट मैनेजमेंट है, तो इसको आप लेंगे ना तो पहले तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। 2-3 दिन कोई भी नई चीज जो होती है हमारे रूटीन में हम शामिल करते हैं, तो हमारी पुरानी आदतें जो है ना ब्रेक होती है, राइट। तो जी हमें थोड़ा मेंटली वो लगता है कि हाँ ये ऐसा होगा, तो फिर भी चलिए मान लेते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, तो आप कुछ सैलेड है, ककड़ी है, टमेटोज है, इस तरह से कुछ सैलेड है जिसमें कैलोरी कम है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी मैम, थैंक यू। मतलब मुझे अपने आप को या तो शाबाशी देना है या मुझे कंट्रोल करना है कि अगर दुबला पतला बनना है तो थोड़ा सा कंट्रोल तो करना जी। पड़ेगा। एंड जी जैसे मैम। आपने शेक के बारे में बताया, तो शेक में ऑलरेडी अगर ये हो रहा है कि हाँ हमारी इच्छा ही नहीं हो रही है उसको पीने के बाद कि हाँ मुझे कुछ खाना है, और दूसरा मुझे अपने आप को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, मुझे अपने आप के ऊपर एक चौकीदार बिठाना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं खाना है अगर मुझे वेट लॉस करना है तो। तो जी ये ठीक, ये बात तो आपकी ठीक है। और एक चीज मुझे एक नॉर्मल एक ये भी होता है कि मुझे 1 महीने में मेरा कितना वजन कम होगा अगर मैं ये पूरा किट लेती हूँ तो? जी मैम। आप अगर इसको बराबर से, जैसे मैंने बताया, आपने फॉलो कर लिया, तो आप 2 किलो से लेकर 5 किलो तक 1 महीने में आराम से वेट लॉस और फैट लॉस कर पाएंगे। ये जो जी। आप करते हो, मिनिमम मैं तो बोल रही हूँ कि इतना तो होगा ही होगा, तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मैम। और मैम जब अगर मैंने जैसे सपोज मैंने 2 महीने में या 3 महीने में मेरा जो आइडल वेट है, तो अगर मैं उस पर आ गई और फिर मैंने इसको बंद कर दिया, तो क्या मेरा वजन वापस बढ़ जाएगा? मैम एक बात बताऊं कि आपका वजन पहले तो क्यों बढ़ा था? आपकी अनहेल्दी हम्म, फूड हैबिट्स के कारण बढ़ा था, ठीक जी है। बिल्कुल। तो आप जी इसको वजन घटाने के बाद अगर वही हैबिट्स लेके आते हैं, तो डेफिनेटली वो डर रहेगा कि आपका वजन पुट ऑन हो जाएगा। जैसे आपने ज्यादा कैलोरी वाला खाना खा लिया, तो आपका वजन वापस से बढ़ जाएगा। तो वजन आप कुछ नहीं करोगे, आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, तब भी वो वजन बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आपको वजन ना बढ़े इसके लिए आपको कुछ चीजें हैं, वेट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें आप फिर खाना तो खा रहे हो, पर इसको जो शेक है ना उसको एक टाइम ले रहे हो, तब भी आपका वजन जो है बैलेंस होगा। क्योंकि ये कोई मेडिसिन का कोर्स नहीं है, ये आपका न्यूट्रिशनल फूड है, जिसको आपने अपने रूटीन में शामिल करके वेट हेल्दी मैनेज करा। ओके। सो मुझे अगर मैं ये जो हमारा मील रिप्लेसमेंट या जो वेट लॉस की जो हमारी किट है, तो मुझे जितना वजन कम करना है उतना मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे अपने वजन को या को मेंटेन करने के लिए मुझे नॉर्मली अपनी कैलोरी और अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। सो मैं बिल्कुल। जैसे हम अगर कैलोरी की बात करें, तो बहुत सुना है कैलोरी के बारे में, ये है वो है, पर एक्चुअली दिमाग में नहीं रहता है या हमें पता नहीं चलता है कि कितनी कैलोरी हमें लेनी चाहिए। वो हम लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि अगर मैं मुझे मुझे पूरे दिन में कितनी कैलोरी लेना चाहिए? मैम आप जैसे फीमेल को 1600 कैलोरी पर डे की जरूरत होती है, और मेल को 1800 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। पर आप अगर अपनी उसमें कैलोरी कंट्रोल करना चाहते हैं, कैलोरी को काउंट करना चाहते हैं, तो आजकल गूगल पर सब नॉलेज अवेलेबल है। जैसे आपने बनाना खाया तो कितनी कैलोरी आएगी, गुलाब जामुन रसगुल्ला खाया तो कितनी कैलोरी आएगी, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है। और अगर आपके पास आपका वर्क शेड्यूल टाइट है, आपके पास ऐसी सारी चीजें काउंट करने की ये नहीं है, टाइम नहीं है कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, और वो भी हैक्टिक भी हो जाता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि क्या मैं ये खा ही नहीं सकती, तो उसकी टेंशन आप ना करें। आप जो हमारे पास प्री मिक्स टी है ना, वो आपकी एक्सेस कैलोरी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो आप एक आइडियल वेट पर आ जाते हो। उसके बाद अगर आपने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी, अपने हाइड्रेशन पर काम किया, अच्छे से नींद ली, और अपने प्री मिक्स को कंटिन्यू करा, तब भी आपका बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ेगा।
ओके, थैंक यू मैम। और एक चीज और भी पूछना थी, जैसे मैं तो ठीक हूँ, मेरे घर में भी कुछ है जो हेल्दी है, अच्छे खासे खाते पीते घर के लगते हैं, पर जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बीपी होती है, कुछ या थायराइड होता है, शुगर होता है, तो क्या ऐसे में ये किट जो है हम लोग ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने, क्योंकि जैसे मैंने बात करी ना कि फ्लेवर्स में आता है और फ्लेवर्स इतने टेस्टी होते हैं, तो पहले ही डायबिटिक लोग परेशान हो जाते हैं कि अब तो ये तो मीठा है, तो कैसे होगा। पर थैंक यू मोदी केयर, इसमें इतना ध्यान रखा गया है कैलोरी को लेकर, और शुगर आर्टिफिशियल है ही नहीं, तो हर कोई इंसान जो है उसको खा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम किसी को भी दे सकते हैं, शुगर Yes. वाले या डायबिटीज वाले या किसी भी पेशेंट को हम लोग दे जी सकते मैम, हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। ओके। और एक चीज और पूछनी थी, जैसे ये जो किट है मैम, इसका बजट क्या होगा, इसकी कीमत क्या होगी? जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी मैम, कि जो मोटापे के कारण जो बीमारियां आती है, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा मैम, उसकी तकलीफें कितनी आएगी मैम, उसकी परेशानियां कितनी आएगी आपके ऊपर भी, और पहले तो आपके घर के लोगों पर भी, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको तकलीफ में कतई देखना नहीं चाहेंगे। तो पहले तो ये हमें सोचना है कि बीमारी अच्छी है या फिर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। जैसे मुझे आपके बारे में पता है कि मैम आपका बंगलो बहुत ब्यूटीफुल है ना, तो जी। आपके बंगलो का मेंटेनेंस कितना आता होगा। आपके दो घर है, पुराना वाला और नया वाला, तो मेंटेनेंस किसका आता है ज्यादा। पुराने वाले का ज्यादा आता है, और बहुत ज्यादा होती है कॉस्टिंग, आई थिंक जी, कॉस्टिंग होती है 25-30 हजार। क्योंकि हाँ। उसका, हाँ, कुछ रख रखाव करना पड़ता जी। है ना। अब हमारा शरीर की बात ले लूं, तो हमारा जो शरीर है उसके जो ऑर्गन्स हैं, हमारी आंखें हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा दिल है, हमारी किडनीज है, हमारे लीवर है, हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं, उसकी अगर रख रखाव हमने नहीं करी तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा, हम ही। जी। तो क्या हमें अपने शरीर की, जो इतनी महंगी है, इसकी टेक केयर करने के लिए कुछ भी एक्सपेंस नहीं लगता, लगेगा वो ना। तो जरूरी है जी। जी बिल्कुल जरूरी है। और हम क्या है, हम जो है आज जो हम खा रहे हैं ना, वही हम हैं। तो जी। जैसे अन्न ऐसे ओड़कार बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, तो अगर अच्छा खाना खाना है तो उसकी कॉस्ट तो आएगी। पर एक बात बता दूं मैम, कि अगर आप जो खाना शेप मील रिप्लेसमेंट शेक की बात कर रहे हो, तो जैसे आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, राइट, आपने रात का खाना स्किप किया, तो ये भी आपकी बचत हो रही है, जिसको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बोलते हैं, बचत नहीं बोल सकते, मैनेजमेंट बोलते हैं। जी। और उसकी कॉस्ट की बात करूं तो आप अमेज हो जाओगे। एमआरपी पर सिर्फ आपको 390 रुपीज होते हैं पर डे के, और आप जी। अगर मोदी केयर के कंसल्टेंट हो जाते हो तो 166 रुपीज है पर डे कॉस्ट आपकी। तो आप भी जी। सोचिए, आप बाजार में जाते हैं ना, तो एक पिज्जा ही ले लीजिए, 1500 से ऊपर जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ नहीं लाता है। पर ये जो शेक है, ये जो पूरा हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक है, वो पूरा आपको हेल्दी बनाएगा, और एक दो दिनों के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाओगे, आप 10 साल छोटे लगोगे, आपकी स्किन सैग नहीं करेगी, लूज नहीं होगी, आपकी आंखों की तेज बढ़ जाएगी, आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो वहां पर आपकी पर्सनालिटी देखकर 4 लोग तो आपसे पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हो। जी मैम। बात तो आपकी सही है, अगर हम लोग अगर नॉर्मली देखें, तो अगर डॉक्टर के पास कंसल्टिंग के लिए भी जाते हैं तो आई थिंक 1000 रुपये तो उनका चार्ज हो जाता है। अगर मैं शाम का मील रिप्लेसमेंट, जैसे आपने बताया कि मैं शाम को नहीं खा रही हूँ, तो अगर मैं शेक ले रही हूँ, तो मेरा जो फालतू जो मैं कुछ चीजें खा रही हूँ, जैसे अगर कभी पिज्जा ऑर्डर कर दिया, तो आई थिंक 1000-1200 रुपए का पिज्जा होता है, तो उसकी जगह अगर मैं शेक ले रही हूँ, तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं अगर ये मील रिप्लेसमेंट शेक ले रही हूँ, तो कहीं न कहीं मैं एक चीज़ को स्किप कर कर मैं दूसरा ले रही हूँ, तो वो समझ में आता है। दूसरा कि जिम, और अगर हम लोग जिम वगैरह भी जाते हैं और अगर पर्सनल ट्रेनर भी हायर करते हैं, तो 1 महीने का 10-12 हज़ार का खर्चा होता है।
सो मैम मुझे ये जो किट है, आप उसका मुझे 1 महीने का खर्चा बता दीजिए कि क्या होता है उसका 1 महीने का खर्चा? मैम हमारा जो मील रिप्लेसमेंट शेक जो पूरा किट है वो करीबन MRP से 14,000 14,500 के ऊपर आता है। ठीक है। और ठीक है। डिस्काउंट प्राइस में जो बंडल पैक है वो तो करीबन 9-10 हजार में आ जाता है। तो जी, ये बहुत बेस्ट ऑफर है, बहुत बेस्ट प्राइस है। मैंने आज तक नहीं देखे ये क्वालिटी में। राइट, प्राइस तो बहुत जगह पर है, लोग इससे भी ज्यादा प्राइस पे करते हैं, पर कहीं ना कहीं क्वालिटी और रिजल्ट नहीं होते हैं। जी। और एक चीज़ और पूछनी थी मैम, आपने मुझे कुछ 3-4 प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो क्या जी। पूरी किट लेना ज़रूरी है या मैं 1-2 प्रोडक्ट भी ले सकती हूँ उसमें से? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा मैम। ये जो पहले जब मैंने भी ये देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा फैट बर्निंग कैप्सूल ले लेते हैं और चाय ले लेते हैं तो हमारा फैट बर्न हो गया। पर मैम क्या फैट बर्न करना ही सही है? क्या सही खाना पीना जाना नहीं चाहिए हमारे शरीर में? क्योंकि अगर हम फैट बर्न कर रहे हैं पर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जाता है तो अगेन एक डेफिशिएंसी खड़ी हो जाएगी, गैप जो बोलते हैं ना, न्यूट्रिशनल गैप, जहां पर विटामिन्स नहीं कंप्लीट होंगे, मिनरल्स नहीं होंगे, फाइबर्स नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि अभी रिसर्च हुई है कि जो एक थाली होती है ना, कंप्लीट फूड, दोपहर का खाना, तो उसमें भी आधा ही प्रोटीन होता है। अब रोज जी, अगर 50% प्रॉफिट प्रोटीन डेफिशिएंसी बॉडी में होगी तो डेफिनेटली बॉडी बीमार होने वाली है, क्योंकि प्रोटीन ही तो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी के, उसी से जी, तो हमारा बॉडी बनता है। तो इस तरह से फिर न्यूट्रिशनल गैप होगी। तो हेल्दी रहने के लिए जो कंप्लीट चीजें चाहिए, जैसे हम अपनी थाली में रोटी सब्जी दाल चावल सब चीजें मिलाकर ही खाते ना, अकेली रोटी थोड़ी ना खाते क्योंकि पेट भरना है। जी, तो ये वाली बात है कि आपको कंप्लीट न्यूट्रिशनल पैकेज दिया गया है। जी। मतलब आप कहना ये चाहते हो कि मुझे हेल्दी वेट लॉस करना है, मुझे सिर्फ़ वेट लॉस नहीं करना है। यस, यस तो मैम। और एक चीज़ ये भी है कि अगर हम लोग शेक के साथ लेते हैं, तो अगर मैं सिर्फ़ काफ़ी बार ये होता है, मैंने बहुत सी बार ट्राई किया है कि जब मैं ग्रीन टी पीती हूँ, तो मुझे ज़्यादा भूख लगती है। तो वो चीज़ें भी होती हैं, तो जैसे आपने मुझे प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी बताया कि मैं जब प्रोटीन लूँगी तो मैं मुझे भूख कम लगेगी। सो ये भी यस, सही है कि अगर मैं फेट बर्न कैप्सूल है, प्री मिक्स है, इसके साथ अगर मैं प्रोटीन लेती हूँ तो मुझे भूख कम लगेगी और मेरा हेल्दी वेट लॉस होगा। सो थैंक यू मैम, इतना सारा नॉलेज देने के लिए, इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। और इसके अलावा मैम 1-2 चीज़ें जैसे अ, वेट लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वेट लॉस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने सुनी है या मैंने जितने भी टेस्टिमोनियल्स मैंने सुने हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा वज़न कम हुआ, तो मेरा बीपी भी कंट्रोल में आ गया है। मेरा जो अ, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी कंट्रोल में आता है। तो क्या सच में ये इस तरह से काम करता है जब हम लोग वेट लॉस पर जाते हैं तो? जी बिल्कुल काम करता है मैम। क्योंकि जहां पर जब मेटाबॉलिज्म रिपेयर होगा, जठराग्नि रिपेयर होगी, आपने सुना है कि जिनका पेट सही उनकी सारी चीजें सही। तो जैसे ही जी, ऑर्गन फैट रिड्यूस होगा तो ऑर्गन अपना काम सही से करेंगे। तो हमारा जो सर्कुलेशन है, हमारी जो लिवर का फंक्शन है, जो किडनी के फंक्शन है, वो सारे रिपेयर होंगे ना। तो इसके रिजल्ट इस तरह से आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बीपी चले गए हैं। डॉक्टर ने बोला है कि अब आपको बीपी है ही नहीं तो दवाई नहीं खानी है। किसी की जी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद हो गई है, किसी को थायराइड का 0-0 आ गया है। तो ऐसी बहुत सारी जो चैलेंजेस, डे टू डे लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं, वो सारे कम हो रहे हैं। जी मैम, थैंक यू। और एक लास्ट सवाल, क्या ये प्रोडक्ट्स लेने के लिए मुझे किसी डॉक्टर से सलाह लेनी होगी? ज़रूर पड़ेगी मुझे? मैम ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। अ, ये पहले तो मैं बता दूं कि ये डाइटरी फूड सप्लीमेंट है। अ, जिनका नॉलेज जो है वो हेल्थ कंसल्टेंट के पास ही होता है, जो इसकी स्टडी करते हैं, है ना। तो जो इनकी स्टडी करते हैं ना, उसको अगर आप ये पूछेंगे तो बिल्कुल आपको इसका प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सिलाई का बहुत शौक है, आपने सिलाई सीख रखी है, तो जी, अगर मुझे कुछ सिलाना है
तो मैं आप ही से पूछूंगी, पर आप अगर हम्म। मुझे पूछेंगे कि इसको किस तरह से करें तो शायद ये सही नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारी जो डायटरी फूड सप्लीमेंट की रेंज है, जिसमें अभी ये शेप शिफ्ट मैनेजमेंट भी आया है, तो इसके लिए आपको हेल्थ कंसल्टेंट, हेल्थ एडवाइजर्स की गाइडेंस काफी रहेगी। ओके, मतलब अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो मैं बिना डॉक्टर से पूछे भी ये सारी चीजें ले सकती हूँ। जी बिल्कुल 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 ले सकते हैं। ओके मैम, सो थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी चीजें हम लोगों को बताई और अपनी हेल्थ को लेकर इतना अवेयर हम लोगों को किया। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सुरेखा मैम। आज का जो हमारा सेशन था जिसमें हम लोगों ने स्पेशली हेल्थ पर बात की, सो थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, जय मोदी का। थैंक यू।